हेलो फ्रेंड्स, राजौरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर 100 क्वेश्चन तक अपने हो गए थे पिछली वीडियो तक। इस वीडियो में अपन 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो वो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात करता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 7। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो वो है भाग 3। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो वो है अनुच्छेद 19 क के अंदर। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो वो केवल सिफारिश का अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो वो करता है परिसीमन आयोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वो है 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो ये 28 राज्य है। यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, ये 28 राज्य हो गए हैं अब। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो वो स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो वो 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो वो 26 नवंबर 1949 को किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो वो है प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो वो था ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था भारत। किसी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है क्या? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से वो कर सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो वो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? ये है जोधपुर के अंदर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है कौन सी है? वो है संविधान। नेक्स्ट पे चलते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 39A के अंदर। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? ये है कनाडा पर।
नेक्स्ट पे चलते हैं। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे? तो उसका टाइम है 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो वो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के अंदर किया गया था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो ये कथन है के.सी. हवियर का। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो वो है फिलीपींस में, मनीला शहर के अंदर। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट है, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो वो था काले धन की निकासी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो ये है मौद्रिक नीति से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन क्या है? वो है इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो है भारत सरकार अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 263 के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट है, सरकारी उपक्रम समिति यानी वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं 15 और राज्यसभा के होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? तो वह है 39वां संविधान संशोधन जो 1975 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो वो है राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो वो था गुजरात। नेक्स्ट पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो वो था अनुच्छेद 51A। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। तो वो है नेपाल। तो इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसमें भी अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं।
तो इस सीरीज़ के टोटल अपने 150 क्वेश्चन हो गए हैं। ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।